जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम सभी मैथ के चैप्टर नंबर 2 इसके प्रश्नावली 2.3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। चैप्टर को हम बनाएंगे, इसके रिलेटेड कुछ बात हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिएगा, a के पावर m भागे a के पावर n जब होता है तो इसका क्या हो जाएगा, जब दोनों का बेस समान होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। जैसे हम क्वेश्चन दे के यहाँ पर देखते हैं, जैसे a देख लीजिए हमारा 7 नीचे में है, ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 4, भाग का चिन्ह दे देगा। दूसरा यहाँ पर देखिए दे देगा नीचे में 4 और ऊपर में हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाता है, दोनों घट जाता है। जब दोनों का बेस समान रहता है तो 4 में से 2 कर देंगे तो 7 के पावर में हमारा 2। तो इस तरह इसका एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। दूसरा यहीं पर और निकल के आता है, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n फॉर्मेट में रहता है तो ये हमारा जुड़ जाता है, ए एम एन प्लस में हो जाता है। जैसे देखिए 6 के पावर में हमारा कितना है 4 है और गुने में 6 के पावर में हमारा 2 है। तो देखेंगे 6 बेस दोनों सेम है तो हमारा 4 प्लस में 2 तो हमारा 6 के पावर 6। इस तरह फॉर्मेट में निकल के आ जाता है। इसका हमें भाग में यूज होता है, इसको जरूर ध्यान दिए। आप सभी को ध्यान रखना है, जब भाग में प्लस प्लस हो जाए तो भाग में हमारा क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। आगे देखिए जब माइनस माइनस होता है भाग में तो हमारा ये प्लस हो जाता है। आगे देखिए एगो प्लस में रहता है, एगो हमारा माइनस में रहता है तो भाग में क्या हो जाता है, हमारा प्लस में हो जाता है। आगे देखेंगे एगो हमारा माइनस में रहता है, एगो हमारा प्लस में रहता है तो भाग में हमारा ये क्या हो जाएगा, तो घटाव में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो 2 पॉइंट बोल रहे हैं इसको जरूर याद रखिए। जब भी हम भाग बनाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा यूज है काटने के टाइम। देखिए आपके फोन स्क्रीन पर प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, px बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस में 5x माइनस का 3 है। आगे देखिए gx बराबर दे दिया है x² माइनस का 2। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा भाग हो जाता है और सिंपल इसको अब हम भाग बनाना है। तो आप सभी जैसे नॉर्मल वाला जैसे भाग बनाते हैं सेम इस भाग को भी ऐसे ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर x² माइनस का 2 है और इधर देखेंगे तो एक्स क्यू है। तो अगर दोनों को सेम करना है तो इसमें हमें किससे ना से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इसके जगह पर अगर हम x से गुना कर देते हैं, जैसे अभी जस्ट आप सभी को बताएं x² एगो है, दूसरा हमारा गुना जैसे ही होगा x के पावर 1 तो हमारा क्या हो जाता है एक्स क्यू हो जाता है। जस्ट अभी आप सभी को हम बताएं तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं x² से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए x² माइनस का 2 है, इसमें क्या करना है आप सभी को x से गुना कर देना है। तो चलिए गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इस x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 को अगर x से गुना करते तो हमारा कितना हो जाता है 2x हो जाता है। तो इस बात पर जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं। तो हमारा एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पर हमें नहीं लिखना। जैसे हम यहाँ पर 2x लिख देंगे तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा। देखेंगे जहाँ 2x वाला रहेगा उसी के सामने हमें लिखना पड़ेगा, तब हमारा भाग सही हो पाएगा। तो देखेंगे 2x वाला पर इस जगह पर हमें तो उस जगह पर लिखना होगा, तो यहाँ से इसको हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2x। अब यहाँ पर आप सभी को देख लीजिए ये प्लस है ये प्लस है, अभी जस्ट आप सभी को वाला बताए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए ऊपर में हमारा प्लस है, नीचे हमारा किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स क्यू प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ये क्या, तो माइनस का 3x² है तो माइनस का 3x² बच जाएगा। अब देखिए हमारा प्लस में x5 है और नीचे प्लस में हमारा 2x है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमें इस जोड़ते समय बीच वाला को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, एगो लास्ट वाला एगो शुरू वाला को देखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 7x हो जाएगा, साथ ही में हमारा क्या बच जाएगा, प्लस में हमारा 3 बच गया तो प्लस में 3 बच गया। अब यहाँ पर देखिए x² माइनस 2 है, कितना से लगाएंगे ताकि हमारा माइनस में 3x² हो जाए और इस साइड वाला भी हमारा पुर जाए। तो अगर यहाँ पर हम सभी कितना से भाग कर ले, तो देखिए यहाँ शुरू में 3 है और -3 से अगर हम सभी भाग कर लेते हैं तो देखिए x² माइनस का 2 है, अगर -3 से हम गुना कर लेंगे तो हमारा हो सकता है। तो देखिए -3 को अगर x² से गुना करेंगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 दूना हमारा क्या हो जाएगा 6, तो -3 से कर दीजिए तो -3x² हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए 6 वाला देखना है, x वाला हमारा यहाँ पर आया नहीं तो यहाँ पर इसको छोड़ देना वैसे ही।
तो प्लस में 6 इस साइड वाला है तो प्लस में 6 उस साइड वाले के पास जाना है। तो देखिए अभी जस्ट बताएं है कंडीशन, जब माइनस माइनस हमारा आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ये प्लस हो जाता है। साथ ही में देखिए दोनों हमारा प्लस, दोनों जो हमारा प्लस, एगो हमारा देखिए ऊपर में जो है 3 क्या है माइनस में है। आप सभी यहाँ पर देख लीजिए मिस्टेक हो चुका है, ये माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, तो एगो माइनस है एगो प्लस है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये माइनस ही हो जाता है। तो देखिए हमारा ये जो है 3x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, उतर जाएगा हमारा प्लस का 7x है, तो 7x प्लस लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं लिखेंगे तब पर भी जो हमारा यहाँ पर चलेगा। आगे देखिए यहाँ पर ऊपर में हमारा माइनस है और नीचे हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस आप सभी को जस्ट अभी बताएं तो हमारा प्लस हो जाता है। तो नीचे शेषफल क्या बच गया, 7x माइनस में 9, तो यहाँ पर क्या कीजिए लिख दीजिए, हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया, तो यहाँ पर शेषफल लिख देना। देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है, तो ये हमारा भागफल हो गया। तो इसी प्रकार जो हमारा जो भी भाग दिया जाता है इसको ऐसे ही बनाना है। ये जो है 2 मार्क्स में पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसको बेहद समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को 2 बार बनाने की आप अपने से कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अवश्य समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसी का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भागी है। देखिएगा इसका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² माइनस का x प्लस में 1, इसको भाग देना है x के पावर 4 माइनस में x², साथ ही में प्लस में 4x प्लस में हमारा 15 है। इसमें क्या करना है, हम सभी को भाग देना है। तो अब ढूंढना है ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें ताकि जो हमारा शुरू बड़ा x4 भूल जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम x² से कर देते हैं तो देखिए गुना में क्या हो जाता है, यहाँ पर x को अगर x² से जैसे गुना करते हैं तो अभी जस्ट करनी वाला बता चुके हैं, तो यहाँ पर x और x है दोनों गुना में है, तो क्या हो जाता है दोनों गुणों वाला जुड़ जाता है और भाग वाला हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देख लीजिए 2x हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुना करके आप सभी को बता देते हैं, x प्लस में 1 है, इसमें क्या करते हैं x² से गुना करते हैं, तो गुना कर लीजिए हमारा x के पावर ये 4 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर x सीधे एगो है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक को x² से गुना करेंगे तो हमारा x² ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसको गुना किए तो हमारा जो है x³ है तो x³ हो जाएगा, प्लस में हमारा x² है तो x² हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों देखिए प्लस में है तो यहाँ पर हमारा माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारा जो है x4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को याद रखना है, भाग में जो ऊपर वाला नहीं मिलता, जैसे देखिए यहाँ पर 3x² है, इधर हमारा q है, ये दोनों नहीं मिल रहा, तो ये नीचे वाला जो हमारा हो जाता है, ये हमारा जब भी नीचे उतरेगा तो हमारा प्लस में ही उतरेगा, तो x³ ऐसे ही रह जाएगा। साथ ही में हमारा देख लीजिए हमारा 3x², ये जो हमारा क्या है माइनस में है, साथ ही में x² ये भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 x और 1 x हमारा कितना हो जाएगा, 4 x, तो x² हो जाएगा, तो 4x² आप सभी को लिख देना। प्लस में 4x है तो 4x, प्लस में 15 है तो 15 को लिख देना है। अब यहाँ पर हमारा ये जो है निकल चुका है। अब इसमें जा क्या करना है, प्लस अगर x से हम इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का x प्लस में 1 है, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² को अगर x से करते हैं तो x³ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x को x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, साथ ही में प्लस में 1 को अगर x से गुना करेंगे तो हमारा x से निकल के आएगा, तो x³ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, x² है तो x² दे देना, प्लस में हमारा x है तो x कर देना, हमारा प्लस प्लस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर देख लीजिए हमारा कितना है ये अंक, तो हमारा ये दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों भी हमारा प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एगो हमारा माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाता है। 4x² में से x² को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x² बच जाएगा, माइनस का चिन्ह है, बड़ी संख्या देखिए 4x है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। साथ ही में देख लीजिए हमारा जो है 4x प्लस में है और एगो x हमारा माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों जो है घट जाएगा, तो घटा देंगे 4x में से एगो x जाएगा तो बच जाएगा हमारा प्लस में कितना आएगा, 3x बच जाएगा, साथ ही में 15 है तो 15 बच जाएगा, ये हमारा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3x है, अब इसमें हम कितना से गुना करें ताकि ये संख्या पूर्ण आ जाएगा, तो इसमें अगर हम माइनस का अगर 3 से गुना कर देते तो ये संख्या सब पूर्ण आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, माइनस का 3 को अगर x² से गुना करते तो हमारा 3 के साथ ये क्या हो जाएगा, x² जुड़ जाएगा तो माइनस का 3x² हो जाएगा। साथ ही में आगे आप सभी को देखना यहाँ पर ये हमारा माइनस में है 3x और ये x जो हमारा क्या है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस पहले हमारा प्लस हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह दे देना, और 3 को x से गुना कर देंगे तो 3 के साथ x चिपक जाएगा। साथ ही में देख लीजिए एगो हमारा 3x माइनस में है और 1 जो है प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा
और एक को 3 से गुना करते तो हमारा जो है 3 निकल के आ जाता है। अब देख लीजिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो हमारा जो ये संख्या क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। तो देखिए 3x² से 3x² यहाँ पर कैंसिल हुआ, 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब देखिए एगो हमारा प्लस में है ऊपर वाला और नीचे वाला भी हमारा क्या है, प्लस में है, तो प्लस प्लस हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा 15 नहीं है 5 है, तो मिस्टेक हो चुका है। तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, प्लस में 8 है तो प्लस में 8 हमारा देख सकते हैं ये हमारा शेषफल हो चुका है। और ये जो है देखिएगा तो यहाँ पर हमारा भागफल हो चुका है। तो दूसरा का पहला का दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम भागी है। तो देखिएगा तीसरा का क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दे दिया x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 दे दिया और जी एक्स बराबर देखिएगा तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए हमारा उल्टा दे दिया है, तो पहले हमारा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, साथ में जो है लास्ट में हमारा ये 2 आएगा। तो देख लीजिए इसको लिख दिए हैं यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये देखिए 2 हमारा यहाँ पर प्लस है तो प्लस में 2 हो गया। और भाग देखिए x के पावर 4 माइनस का 5x प्लस में 6 से हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा अंक को लेना है ताकि इससे जो हमारा मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर माइनस का हम सभी एक्स स्क्वायर से भाग कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, इसको माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए। देखिएगा माइनस का एक्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। साथ ही में देखिए एगो हमारा प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो 2x² हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर हमारा जो है यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। माइनस का 2x तो हमारा जो है माइनस का 2x हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये दोनों प्लस में है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा और ये दोनों देखिए माइनस माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे जो है ये हमारा कैंसिल हो चुका है। आप सभी को जो है पीछे ही बता चुके हैं, जब भाग देंगे तो ऊपर वाला अगर नहीं मैच करा तो वो संख्या जो नीचे उतरेगा वो हमारा संख्या क्या रहेगा, प्लस से में उतरेगा। तो यहाँ पर प्लस से में उतार देना है। तो देख लीजिए हमारा जो है ये 2x² ये ऐसे ही निकल के आ जाएगा, तो 2x² को ऐसे रहने देना है। साथ ही में हमारा जो है ये 5x ये भी वैसे आप उतर के आ जाएगा 5x, साथ ही में प्लस में हमारा 6 है तो ये 6 भी वैसे उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पर पुनः देखना है किससे हमें भाग करना है ताकि हो जाए। तो देखिए यहाँ पर शुरू में 2x है, तो यहाँ पर अगर प्लस में हम सभी जो है यानी हमें माइनस में अगर 2x से इस सभी में गुना कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस में 2 है तो इसको माइनस के 2 से गुना कीजिए, तो देख लीजिए हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए प्लस में है 2 और ये प्लस में हमारा माइनस में ये 2 है, तो इस दोनों का अगर गुना होगा तो माइनस में हमारा 2 जा कितना हो जाता है यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 कर देना है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 2x² है तो 2x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 वाला कहाँ है, तो देख लीजिए इसके सामने में 4 है तो 4 इसके सामने में चल जाएगा। देखिए दोनों प्लस में है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो हमारा संख्या जो है प्लस हो जाएगा। देखिए 2x² से 2x² कैंसिल हो गया। नीचे देखिए तो हमारा माइनस का 5x² बच गया। देखिए ऊपर में प्लस नीचे प्लस, तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाता है, तो प्लस ही हो जाता है। तो 6 में 4 जोड़ देना है तो हमें कितना हो जाएगा 10। तो हमारा जो है माइनस का 5x प्लस में 10x यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हमारा जो है संख्या ये हमारा भागफल हो जाएगा यहाँ से, और नीचे वाला जो हमारा ये है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा। तो देख लीजिए एक का जो है तीनों क्वेश्चन समझ चुके हैं आप सभी। अगर नहीं समझे हैं तो इसको जो है अपने कॉपी में जरूर एक बार और बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिएगा क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद के एक गुणनखंड है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप सभी देख सकते हैं अपने बुक में, t² माइनस का 3 भाग देना है 2t4 प्लस में हमारा 3t³ माइनस का 2t² प्लस में हमारा 9t है, अब माइनस में हमारा 12 दे दिया है। तो अब इसको क्या करना है, सिंपल भाग करना है। तो देख लीजिए हमारा t² है और यहाँ पर 2t4 है, तो यहाँ पर अगर हम 2t से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 2t इससे अगर हम गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा संख्या। तो देखिए t² है माइनस का 3 है तो 3, अगर t² से अगर गुना करते हैं हम सभी तो ये संख्या ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2t² को अगर t² में जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो t के पावर में 4 माइनस है तो माइनस। अब क्या कीजिए 2t² है इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से जैसे ही गुना होगा तो 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। t² है तो t² वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 2t के पावर 4 है तो 4 हो जाएगा। साथ ही में हमारा स्क्वायर वाला को ढूंढ लेना है, तो स्क्वायर वाला इस साइड है तो 6t² इधर चल जाएगा। अब देखिए हमारा दोनों प्लस में है तो नीचे माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए
हमारा टू टी फोर से कैंसिल, नीचे टू टी फोर से कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या देखिए क्या बच गया, तो हमारा जो प्लस में 3t³ हो जाएगा और साथ में देख लीजिए हमारा माइनस में है और ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है। तो माइनस प्लस आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो आप देख लीजिए घटा दीजिए, 2 में से 6 घटाएगा तो कितना निकल के यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा जो है 4 निकल के आ जाएगा। नीचे वाला हमारा प्लस में है तो इसीलिए चिन्ह भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस से का चिन्ह हो जाएगा। तो हमारा जो है 4t² हो जाएगा। माइनस का 90 है तो 90 रहने दीजिए, माइनस का 12 है तो 12 को ऐसे ही रहने देना, कोई छेड़खानी नहीं करना। अब देखिए हमारा यहाँ पर प्लस में t है तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप सभी भी प्लस में t से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो अगर हम t² को हमें जो है 3t से गुना करते हैं तो हमारा जो है 3t³ हो जाता है, माइनस है तो माइनस 3×3 = 9t हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको कर दीजिए, तो हमारा 3t हमारा q हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए 90 कहाँ है, तो इधर हमारा 90 है तो 90 कर देना। आप देख लेना यहाँ पर ये हमारा प्लस प्लस दोनों है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और साथ ही में दोनों माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। बच गया हमारा क्या, तो प्लस में हमारा 4t² है तो 4t² हो जाएगा, माइनस का 12 है तो माइनस का हमारा 12 हो जाएगा। इसमें अगर हम सभी अगर 4 से गुना यहाँ पर कर देते तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए 4 को अगर हम t² से गुना करेंगे तो हमारा 4t² हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 से इसको गुना कर देते हैं 4 में तो 4 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया हमारा 0। तो देख लीजिए हमारा जो है भागफल कितना आया, 2t² प्लस में 3t प्लस में 4 और नीचे देखिएगा शेषफल जिसे रिमाइंडर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हमारा कितना निकल के आ चुका है, 0। तो देखिएगा दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² प्लस में 3x प्लस में 1 है, इसको भाग देना है 3x के पावर में 4 प्लस में 5x³ से माइनस में 7x² से प्लस में 2x प्लस में 2। इससे जो है हम सभी को क्या करना है, भाग करना है। तो देख लीजिए शुरू में हमारा कितना है, 3 है, इधर हमारा x² है। तो क्या करेंगे, अगर हम 3x² से यहाँ पर गुना कर देंगे, 3x² से गुना करेंगे तो ये संख्या सब जो है पुर जाएगा शुरू वाला। तो हम क्या कीजिए, x² है तो x² कर दीजिए, प्लस में 3x है तो 3x प्लस में 1 है तो 1। इसको क्या करना है, 3x² से हमें गुना करना है तो गुना कर दीजिए। अब क्या कीजिए, 3x के पावर में 2 इधर है, इधर x के पावर में 2 है, तो क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो आप सभी को जोड़ देना है। तो 3x को ऐसे रहने दीजिए, 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो हमारा प्लस। अब देख लीजिए हमारा 3x को 3 से पहले गुना कर लीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में देख लीजिए एगो हमारा x उधर है तो हमारा 1 हो जाएगा, इधर x में 2 है तो हमारा इसमें भी जुड़ जाएगा तो 3 x हो जाएगा, साथ ही में प्लस है तो प्लस। अब 1 को 3x² से गुना करेंगे तो संख्या जो हमारा वही हो जाएगा 3x²। अब क्या कीजिए, जहाँ पर जो है उसको लिख दीजिए। तो 3 के पावर में x4 हो जाएगा तो x4 प्लस में हमारा 9x³ है तो 9x³ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, आप सॉरी प्लस है तो हमें प्लस कर देना, 3x² है तो 3x² कर देना। अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, तो ये संख्या हमारा कौन सी प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है माइनस ही प्राप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए 3x के पावर 4 3x के पावर 4 से कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर वाला हमारा जो है क्यूब वाला में प्लस में है और नीचे वाला देखिएगा तो हमारा जो है माइनस में है। तो प्लस और माइनस आप सभी को पता होना चाहिए, हमारा जो है माइनस हो जाता है। तो 9x³ में से 5x³ जाएगा तो हमारा बच जाएगा माइनस का 4x³। तो x³ को वैसे बचने रहने दीजिए और साथ ही में देख लीजिए यहाँ पर माइनस का 7x² है और माइनस का नीचे में देखेंगे तो 3x² है। तो माइनस और माइनस आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो है प्लस हो जाता है। तो 7x² 3x² ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का 10x² हो जाएगा। 10x² को लिख दीजिए और साथ ही में जो हमारा प्लस में 2x है तो 2x रहने दीजिए और 2 है तो 2 को रहने दीजिए। ये जो हमारा हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर कितना से लगाएंगे ताकि हो जाए, तो अगर माइनस का अगर हम 4x से लगाएंगे, यहाँ पर भी हमारा 4 है, इधर हमारा x² है, तो अगर 4x से लगाएंगे तो देख लीजिए गुना कर लीजिए। तो x² है प्लस में 3x है तो 3x प्लस में 1 है तो 1। क्या करना है, माइनस के 4x से गुना कर रहे हैं तो माइनस का 4x लिखना जरूरी है। तो क्या कीजिए 4 को ऐसे रहने देना है। x देखिए इसमें एगो है, इसमें 2 है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3। और यहाँ पर देखिए माइनस में है और ये हमारा प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, और 4x को और 3x को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x² हो जाएगा। तो x² दीजिए, प्लस है तो प्लस माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 4x को एक से गुना करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा। तो देखिए क्या संख्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो हमारा जो है यहाँ पर 4x
क्यू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेना है। साथ ही में माइनस का कितना हो जाएगा, 4 तिया हमारा 12 हुआ, तो 12 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिएगा माइनस का हमारा क्या है 4x है, तो 4x को लिख देना। देख लीजिए दोनों माइनस माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। साथ ही में एगो प्लस में है और एगो जो है हमारा माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो 4x³ से 4x³ कैंसिल हमारा हो जाएगा। आगे देख लीजिए ऊपर में हमारा माइनस में है और नीचे वाला देखिएगा तो क्या है, प्लस में है। तो माइनस प्लस आप सभी को पता होना चाहिए हमारा क्या हो जाता है, तो माइनस ही हो जाता है। तो 12x² में से 10x घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा, तो 2x² हो जाएगा। साथ ही में देख लीजिए हमारा जो है ऊपर में प्लस में है, नीचे भी हमारा प्लस में है, तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6x हो जाएगा, प्लस में 2 है तो 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सभी को देखना है कितना से गुना करना है ताकि हमारा पुर जाए। तो देखिए हमारा x² है, ये नीचे हमारा 2 है। अगर 2 से यहाँ पर हम कर देते तो हमारा सब का सब जो है काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर तमाम हो जाएगा। तो कर देना है 2 को अगर x² से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। साथ ही में प्लस है तो प्लस का चिन्ह आप सभी को देना जरूरी है। 2 को अगर 3x से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x है तो 6x हो जाएगा। साथ ही में प्लस का चिन्ह है तो आप सभी को क्या करना है, प्लस का चिन्ह दे देना है। और देख लीजिए 2 को अगर 1 से यहाँ पर गुना करते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए। देखिए दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये भी माइनस में, दोनों प्लस में है तो ये भी माइनस। इससे हमारा उड़ा, इससे ए उड़ा, इससे हमारा ये उड़ा, तो बच जाएगा हमारा 0। तो देख लीजिए हमारा जो है भागफल कितना आया, 3x² माइनस का 4x प्लस में 2। और साथ ही में शेषफल देखेंगे यहाँ पर 0 निकल के आ चुका है। तो देख लीजिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर, x³ माइनस में 3x प्लस में 1 है और देना है किस में भाग, तो x5 माइनस का 4x³ प्लस में x² प्लस में हमारा 3x प्लस में लास्ट में हमारा 1 दे दिया। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना है, ये q है और इधर हम अगर यहाँ पर 5 पुराना है तो अगर हम x² से कर देते तो हमारा जो है यहाँ पर पूर जाएगा। तो क्या कीजिए आप सभी, x³ माइनस का 3x प्लस में 1 है, इसको अगर x² से गुना कर देते तो हमारा पूर जाएगा। तो देख लीजिए हमारा जो है 3 में 2 जुड़ जाएगा तो x4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देना आप सभी को। और 3x में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो हमारा 3 में 1 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3³ हो जाएगा। साथ ही में हमारा प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 को x² से गुना करेंगे तो हमारा x² ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको लिख देंगे, x5 है तो 5 कर देना, माइनस में 3x³ है तो q हो जाएगा। साथ में प्लस में x² है तो x² को लिख देना। देख लीजिए दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो x5 से x5 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए एगो हमारा 4x³ माइनस में है और साथ ही में देख लीजिए 3x³ प्लस में है। तो माइनस प्लस आप सभी को पता होना चाहिए हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस ही हो जाता है। तो आप घटा दीजिए, 4x में से 3 गो x गया तो हमारा सीधे बच जाएगा माइनस में कितना, x3। साथ ही में हमारा देख लीजिए ऊपर में हमारा प्लस में x² है, नीचे देख लीजिएगा इसका है तो हमारा माइनस में है, तो दोनों जो है कैंसिल हो चुका है। बाकी बच गया हमारा 3x, साथ ही में प्लस में 1 है तो 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या करना है आप सभी को देखना है कितना से लगाए ताकि जो है सब मैच हो जाए। तो देख लीजिए हमारा जो है ये भी हमारा मैच ही हो रहा है और सब जो है मैच हो रहा है। बाकी जो है यहाँ पर अगर -1 से कर देंगे तो शुरू वाला माइनस भी हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो x³ माइनस का 3x प्लस में 1 है तो 1, इसको क्या करना है, -1 से गुना करना है तो माइनस का 1 से गुना कीजिए। तो माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x वैसे ही रह जाएगा। साथ ही में ये भी हमारा एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 1 ऐसे ही रह जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का x³ है तो x³ प्लस हमारा कितना है 3x है तो 3x, साथ ही में हमारा माइनस में 1 है तो 1 कर दीजिए। अब देखिए प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इससे हमारा ये उड़ा, इससे हमारा ये उड़ गया और इससे हमारा ये उड़ गया, बच गया हमारा 0 शेषफल। और भागफल देखिएगा तो x² माइनस का 1 बच चुका है। तो देखिए 2 का भी हमारा जो है 3 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3 का, x4 प्लस में 6x² माइनस का 2x² माइनस में 10x माइनस के 5 अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक √5/3 और दूसरा शून्यंक देख लीजिए हमारा माइनस का √5 में 3 दे दिया है। तो अब इसको हमें सोल्यूशन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तीसरा का हल करें तो तीसरा का हल कर लेना है, लिख देना आप सभी को दिया है क्या क्या दे दिया है। तो देख लीजिए x का मान जो है 2 दे दिया है। देखिए एगो प्लस में √5/3 है, दूसरा देख लीजिएगा तो माइनस में हमारा क्या है √5/3 है। अब यहाँ पर आप सभी देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए x
माइनस में हमारा √5/3 हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे तो x प्लस में जो है √5/3 हो गया, बराबर में हम सभी को 0 ले लेना है। तो देखिए आप सभी जो है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर फॉर्मूला देखे होंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम जो है ये हमारा इससे मैच कर रहा है और ये जो हमारा इससे मैच कर रहा है। तो देख लीजिए हमारा क्या निकल के आ जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम सभी को क्या करना है, एक्स का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और साथ ही में जो हमें किस चीज़ का चिन्ह दे देना है, माइनस का चिन्ह बीच में दे देना है। और √5/3 है तो √5/3 इसका भी हम सभी को क्या करना है स्क्वायर कर देना है। 0 है तो 0 हो जाएगा। अब एक्स को स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। आप देख लीजिए स्क्वायर से √ कैंसिल तो बच गया 5 में हमारा 3 बच गया ना इस तरह। अब देखिए कुछ नहीं है तो नीचे में एक आप सभी को डाल देना है। अब देखिए 1 3 का एलसीएम लेना है तो हमारा 3 हो जाएगा। 1 को 3 से भाग कीजिए तो 3 हो जाएगा। अब 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देना है आप सभी को। अब यहाँ पर 3 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1 और 1 को आप सभी को क्या करना है 5 से गुना कर देना तो हमें 5 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो 0/1 दीजिए, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो अगर हम 1 को 3x स्क्वायर माइनस का 5 से गुना करेंगे तो हमारा उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 5 वैसे ही रह जाएगा। तो अगर 0 से गुना करेंगे या 0 को किसी भी अंक से गुना करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो है 0 निकल के आ जाएगा। तो अब हमें देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0, यानी जो है इससे हमें आप क्या करना है क्वेश्चन दिया है उसमें भाग कर देंगे। तो चलिए इसको भाग करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 5, अब इसमें क्या किससे भाग देना है तो 3x⁴ प्लस में 6 स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस में 5 है। जो हमें अगर x स्क्वायर से अगर यहाँ पर अगर हम गुना कर देते, देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, अगर हम इसको x स्क्वायर से गुना करते तो हमारा क्या हो जाएगा 3 वैसे रह जाएगा और x भी वैसे रह जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं उसे सजा के लिख देते हैं 3x⁴ है तो x⁴। अब x स्क्वायर वाले के पास हमें जाना ना कि q के वाले के पास। तो देख लीजिए यहाँ पर माइनस का 5x स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना है हम सभी को, ये जो है प्लस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाता है और माइनस माइनस बड़ा हमारा प्लस हो जाएगा। तो इससे हमारा ये कैंसिल बच जाएगा हमारा प्लस में 6⁻q, तो 6⁻q ऐसे उतर जाएगा। और साथ ही में देख लीजिए ऊपर वाला हमारा माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है। तो माइनस प्लस आप सभी को पता होना चाहिए हमारा क्या हो जाता है तो माइनस हो जाते हैं। तो 5 गो x में से 2 x घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x है तो 10x माइनस का 5 है तो 5। अब यहाँ पर आप सभी को देखना है कितना से लगाएंगे ताकि हो जाए। तो हमारा देख लीजिए q है, यहाँ पर स्क्वायर दिया ही गया है तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 2 x से गुना कर देंगे इस सभी में तो हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, किससे कर रहे हैं प्लस का हम 2x से गुना कर रहे हैं तो 2x से गुना कर दीजिए। तो हमारा देख लीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा, x है तो x ऐसे रह जाएगा और 2 x 1 x हमारा 3 x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 3 दूना हमारा कितना हो जाएगा 5 दूना 10, x है तो 10 तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए q वाला कहाँ है तो इस साइड है तो 6x⁴ है तो q हो जाएगा। आप सीधे हमें x वाला के पास जाएंगे तो 10x है तो 10x के पास चल जाना है। देखिए दोनों प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल और इससे हमारा ये कैंसिल बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का रहने दीजिए। लास्ट में माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रहने दीजिए। ऐसे ही देख लीजिए हमारा दोनों मैच कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का 5, 3x स्क्वायर माइनस का 5 दोनों मैच कर रहा है। क्या सेम उत्तर क्या आ जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस जो है हमारा माइनस हो जाएगा और साथ में 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए माइनस माइनस हमारा प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल इससे कैंसिल हमारा बच गया 0। अब देख लीजिए हमारा जो है भागफल कितना निकल के आया तो x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 1 है। अब इसको क्या करते हैं दूगो हमें जो है शून्य ज्ञात करना है तो इसको क्या करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा जो है दो अलग अलग शून्य को निकाल लेते हैं। तो चलिए आप फिर इसको जो है निकालते हैं। देखिए अब जो है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 का शून्य निकालना है तो px देख लीजिए x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 है और p और x देखना है तो हमें जो है यहाँ पर 0 हो गया। तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में 2x है तो प्लस में 2x माइनस में 1 है तो 1। अब बराबर में आप सभी को 0 दे देना है, उसको तोड़ना है। तो देख लीजिए x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, एगो x अगर कर देंगे तो हमारा 2 x हो जाएगा तो प्लस में x लास्ट में हमारा 1 है तो 1 0 कर दीजिए। अब देखिए दो अलग अलग टर्म हो चुका है, आप दोनों में हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा एगो x और एगो x से एगो x गया तो बचेगा प्लस में 1
और साथ में यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में 1 आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस में 1 है तो 1 इजिकल टू 0 है तो 0। अब हो जाएगा x प्लस में 1 इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, दूसरा हमारा x प्लस में 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए x इस साइड आएगा प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, दूसरा इस साइड आएगा प्लस में इस साइड आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 2 शून्य हमारा निकल चुका है, तो अलग अलग शून्य निकल चुका है। 2 ऊपर में था माइनस का रूट अंडर 5 प्लस में 3, दूसरा प्लस में रूट अंडर 5/3, 4 को हमारा यहाँ पर शून्य निकल चुका है। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः जो है x माइनस का 2 और जो देखिएगा हमारा शेषफल जो है माइनस का 2x प्लस में 4, तो gx यहाँ पर ज्ञात। यहाँ पर देखिए माना कि px बराबर दिया हुआ है x के पावर क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 दे दिया है। आगे देखिए यहाँ पर आप सभी को gx बराबर कुछ ने दिया है और साथ ही में जो हमारा क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर दे दिया है x माइनस का 2 और साथ ही में देख लीजिए आर एक्स दे दिया हमारा माइनस का 2x प्लस में 4। अब यहाँ पर आप सभी को ये फॉर्मूला लिख लेना है, जैसे वी एक्स बराबर हमारा होता है जी एक्स गुने में हमारा क्यू एक्स साथ ही में प्लस में हमारा क्या हो जाएगा आर एक्स। आप सभी याद होगा भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस में जो शेषफल है, यही बराबर फॉर्मूला। इसको पुट करते हैं तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा। तो देख लीजिए पी एक्स बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं x के पावर क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस में x है तो प्लस में x और हमारा प्लस में 2 है तो आप सभी को 2 लिख देना। आगे देखिए gx बराबर हमारा कुछ ने दिया हुआ है तो gx को ऐसे रहने दिया, x माइनस का हमारा 2 दे दिया है तो 2 हो जाएगा, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देना है और साथ में प्लस देख लीजिए रिमाइंडर यानी rx कितना दे दिया है, तो हमारा जो है माइनस का 2x प्लस में हमारा 4 दे दिया है तो 4 दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है मैच कर रहा है तो इस साइड हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला है, इस साइड आएगा तो प्लस और प्लस वाला आएगा तो माइनस। देख लीजिए x की पावर क्यू माइनस का 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस में हमारा x है तो x प्लस में 2 है तो 2। देख लीजिए इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, साथ में माइनस में प्लस में 4 इस साइड आएगा तो माइनस में 4। अब देख लीजिए हमारा gx गुने में जो है x माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, तो देख लीजिए एक्स क्यू जो हमारा वैसे रह जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी वैसे रह जाएगा। एगो x प्लस में है 2x दोनों प्लस में है तो हो जाएगा हमारा 3x, साथ ही में वो देख लीजिए माइनस में हमारा 4 है प्लस में 2 है तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाता है माइनस 4x में से 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में ये 2 निकल के आ जाएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पर gx वैसे ही रह जाएगा और देख लीजिए ये हमारा जो है गुना में है, इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाता है भाग में हो जाता है तो x माइनस का 2। अब x माइनस 2 को x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 से भाग करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर gx निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप भाग करके देखते हैं। देखिए इसको आप क्या करना है भाग करना है, तो देख लीजिए हमारा q है, अगर यहाँ पर अगर x स्क्वायर से लगा देते तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए x स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो x माइनस का 2 है, x स्क्वायर से गुना होने के बाद हमारा जो है दोनों जुड़ जाएगा तो x के पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं ऐसे ही, तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस में हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस में है तो माइनस में, दोनों माइनस में तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इससे हमारा कैंसिल, ऊपर वाला को देखना है तो माइनस में है और नीचे वाला देखेंगे तो क्या है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। 3 को x में से 2x जाएगा तो बच जाएगा सीधे हमारा कितना x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, साथ ही में प्लस में 3x है तो 3x माइनस में 2 है तो 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं ये देख लीजिए हमारा माइनस थ्रू में है तो यहाँ पर अगर माइनस एक्स से गुना कर देते हैं x माइनस 2, इसको माइनस एक्स से गुना करते हैं हम सभी तो माइनस में हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर सेम इसको ऐसे लिख देना है, x के पावर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x है तो 2x हो जाएगा। अब घटा दीजिए दोनों, हमारा जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब घटा दीजिए, एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो 3x में से 2x जाएगा तो बच जाएगा सीधे हमारा x माइनस में 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है तो क्या करना है प्लस में 1 को आप सभी को कॉमन लेना है तो x माइनस 2 गुने में 1 से गुना करेंगे तो संख्या सेम आ जाएगा तो x माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एगो दोनों प्लस में तो माइनस में, दोनों माइनस में तो हमारा प्लस, इससे ये कैंसिल इससे कैंसिल, हमारा बच गया 0। तो यहाँ पर जो है हमारा 4 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि जब भी हम त्रिघात बहुपद बनाएंगे तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिसको याद रखना है। त्रिघात में 3 चीज़ होता है, आप सभी को याद रखना है, एगो अल्फा होता है, दूसरा हमारा बीटा होता है, तीसरा जो हमारा हो जाता है गामा हो जाता है। इसके लिए देख लीजिए अगर अल्फा प्लस में बीटा और साथ ही में जो अगर हमारा गामा दिया रहेगा तो फॉर्मूला निकल के आ जाता है माइनस का b बट्टे में a। आगे देख लेंगे अल्फा इंटू हमारा बीटा रहेगा, साथ ही में प्लस में हो जाएगा अल्फा और हमारा क्या हो जाएगा गामा,
तो गामा के लिए साथ में प्लस में हमारा गामा है और उसके साथ हमारा क्या है अल्फ़ा आता है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है सी बट्टे में ए, और लास्ट में देख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू हमारा अगर गामा रहेगा तो फार्मूला निकलेगा माइनस का डी बट्टे में ए। यहाँ पर देखिए जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा तो इस फार्मूले को याद जरूर रखिए। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है अब तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। देख लीजिएगा इस प्रश्नावली के जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, कोई काम का ये क्वेश्चन नहीं है। बाकी देख लीजिए प्रश्नावली 2.4 है, ये हमारा ऐच्छिक का यहाँ पर लिख दिया। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो यहीं पर हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।